अब हम करेंगे मैथ्स में लेसन प्लान, यानी कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट अवधारणा को समझाया जाएगा तो वो कैसे समझाया जाएगा, लेसन प्लान के माध्यम से समझाया जाएगा। हर कॉन्सेप्ट पे, हर टॉपिक पर लेसन प्लान आपको दिया गया है। जब भी कोई दक्षताएं सिखाई जाएंगी उसके लिए एक लेसन प्लान आपका मैथ्स में गिवन है। और सुनिए, इस लेसन प्लान के कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है पूर्व ज्ञान दोहराएं। इसका मतलब है जी, अगर मैं बच्चे को 5 अंकीय संख्या समझाना चाहती हूँ, ये अवधारणा बच्चे को सिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्या चेक करूंगी पूर्व ज्ञान में? जो रिलेटेड हो, यानी कि बच्चे को क्या 4 अंकीय संख्या आती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हाँ, तो वही है कि 5 अंकों की संख्या समझाने के लिए मुझे उसके 4 अंकों की संख्या का ज्ञान चेक करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। और वो क्यों जांचना पड़ेगा? ताकि वहीं से जितना बच्चे को आता है वहीं से मैं शिक्षण कार्य आगे करवा सकूं, ले जा सकूं। ठीक है जी। अब मैंने 5 अंकीय संख्या इस बच्चे को समझानी है, तो मैं अब ये पूछूंगी पूर्व ज्ञान में कि बेटा नो नो नो। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि बेटा इसको वर्ड या सेंटेंस वर्ड्स में लिख के दिखाओ, शब्दों में लिख के दिखाओ। बोल सकती हूँ ना कि शब्दों में लिखो। मैं ये भी कह सकती हूँ कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है? इसका स्थानीय मान बताओ। इसका स्थान बताओ। मतलब मुझे ये देखना है कि 5 अंकों से पहले क्या उसे 4 अंक वाली संख्या के बारे में सब पता है? क्या उसको विस्तारित रूप पता है 4 अंकों का? अगर मैं ये बोल दूं कि इसका विस्तारित रूप में लिखे तो क्या बच्चा लिख पाएगा? फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है संदर्भ स्थापित करें। और नई अवधारणा से परिचित कराएं। परिचय कराएं। संदर्भ स्थापित कैसे करते हैं? संदर्भ स्थापित तब होता है जब ये पता चले जो हम चीजें बच्चे को अपनी जिंदगी, दैनिक जीवन के साथ जोड़ते हैं, तब हम बच्चा संदर्भ स्थापित कर पाता है अच्छे से। नॉर्मली कोई चीज बच्चे को समझाओगे बच्चा नहीं समझ पाता अच्छे से, पर अगर आप उसको दैनिक जीवन से रिलेटेड आप कोई चीजें जोड़ दोगे और फिर पूछोगे तो बच्चा ज्यादा रिलेट कर पाता है। अब मैंने 5 अंकीय संख्या नई अवधारणा से उसको करवाना है परिचय। तो परिचय कराने के लिए मैं क्या कहूंगी कि बेटा 5 अंक की संख्या कहीं आपने देखी है? पहला क्वेश्चन, कहीं भी आप जहां जाते हो, आते हो, किसी से बात करते हो, क्या 5 अंक की संख्या कहीं देखी है? फिर हम ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ देखी भी है तो 5 अंक की संख्या का प्रयोग नहीं देखा है? कहाँ कहाँ उसका यूज होता है या प्रयोग होता है? समझ रहे हैं? अब ये पूछ सकते हैं कि कहाँ 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 5 अंकों की संख्या देखी है। अब बच्चा सोचेगा, अपने जीवन से रिलेट करेगा, अपनी दिनचर्या से रिलेट करेगा कि क्या क्या वो पूरा दिन करता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ उसने देखा हो। समझ रहे हैं जी? फिर बच्चा क्या कर सकता है ना, यहाँ पे ये बता सकता है कि जी हम बाद में, और बच्चा बता
5 अंकीय संख्या की जरूरत पड़ती है अगर लंबी दूरी नापनी हो, छोटी मोटी नहीं, लंबी दूरी नापनी हो। या फिर वस्तुओं की कीमत गिनने में, उसमें भी जरूरत पड़ती है। पैसों के लेन देन में, वहां पे भी नहीं 5 अंकीय संख्या या बड़े अंकों की संख्या की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम आप उसके सेकंड अवधारणा से गो थ्रू करवाएंगे। अब ये तीसरा स्टेप है, गतिविधियों के माध्यम से अवधारणा को सुदृढ़ करवाना। अवधारणा को सुदृढ़ कराएं, गतिविधियों के माध्यम से अवधारणा को अब तक हमारे जितने भी ये टीचर गाइड पे हम लेसन प्लान में यूज करते थे मैथ्स में, हम क्या यूज करते थे? टीएलएम का यूज करते थे गतिविधियों की जगह। इस बार क्या है? गतिविधियां हैं। पहले टीएलएम का ज्यादा यूज होता था। अब ये कह रहे हैं जैसे बच्चा 4th 5th में